जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से 11th के इस सीरीज में। क्या भाई आपको मैंने स्पीड एंड वेलोसिटी का पूरा टॉपिक पढ़ाया है? क्या स्पीड एंड वेलोसिटी का पूरा टॉपिक पढ़ाया भी है और एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर भी करवाया है मेरे भाई। और आपसे मैं अपेक्षा भी करूंगा, क्या अपेक्षा भी करूंगा कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आए। अगर आपको कौन कौन सा टॉपिक, देखो, एक है डिस्टेंस, क्या भाई, एक है डिस्टेंस, दूसरा है मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों आपको टॉपिक समझ में आया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक समझ में आया है, आपको 100% स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में समझ में आएगा। ये दोनों आपको दूरी और विस्थापन समझ में नहीं आया है तो चुपचाप आप मोबाइल बंद करिए, पिछला वीडियो पहले देख लीजिएगा भाई, पिछला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपके पल्ले यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। झूठ मूठ की बात नहीं कि मैं आपको ये करवा दूंगा ये करवा दूंगा, कुछ नहीं हम करवा पाएंगे जब तक तुम पिछला वीडियो नहीं देखोगे दूरी और विस्थापन का। क्या दूरी और विस्थापन का? चलिए हम स्पीड एंड वेलोसिटी पर काम करते हैं। क्या भाई? स्पीड एंड वेलोसिटी पर जिस प्रकार हमने उस दिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पूरा क्लियर किया, जितना सवाल बनने का था सब सवाल मैंने आपको बता दिया। क्या? सब सवाल, उससे भी ज्यादा हद पार कर दी। और जितना जितना सवाल था डायरेक्शन टेस्ट का था, कि डायरेक्शन टेस्ट का भी मैंने उसमें सवाल जोड़ दिया था। तो आप उस सब क्वेश्चन को हम पीडीएफ डलवा देंगे भाई, आप उस सब क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो देखो, एक बात याद रखना, स्पीड का संबंध हम लेंगे डिस्टेंस से, स्पीड का संबंध लेंगे डिस्टेंस से, एंड वेलोसिटी का लेंगे डिस्प्लेसमेंट से। ये देना याद रखिएगा, स्पीड डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखिएगा। तब सब चीजें देखिएगा, स्पीड का क्या डिस्टेंस पर जाएगा, क्या डिस्टेंस पर जाएगा, वेलोसिटी का किस पर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पर जाएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम उसमें क्या बताए थे कि डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर है। तो इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, हमारा स्केलर हो जाएगा। क्या? स्केलर का मतलब अदिश राशि हो जाएगी। तो कोई पूछेगा तुमसे चाल कौन सी राशि है, तो क्या बताइएगा, एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है, मैंने आपको बताया था, वैसी राशि जिसमें सिर्फ क्या हो मेरे भाई, मैग्नीट्यूड हो। क्या? अर्थात परिमाण हो। परिमाण का मतलब क्या, वो नंबर में हम लिख सकते हैं उसको। क्या? उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। क्या? उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उसी प्रकार बताए थे डिस्प्लेसमेंट क्या है, सदिश राशि, वेक्टर है। उसी प्रकार हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा। क्या भाई? वेक्टर यानी सदिश राशि हो जाएगा। क्या? सदिश राशि हो जाएगा। तो सदिश राशि क्या होती है, जिसमें दिशा के साथ साथ, क्या, दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो। क्या भाई? परिमाण भी हो, कि हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं लेकिन पूरब दिशा में जा रहे हैं, 10 किलोमीटर जा रहे हैं पूरब डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर दिया ही दिया है, लेकिन साथ में आपको ये भी बता दिया हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या? किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो हमारा वेलोसिटी है। तो स्पीड क्या है कि स्केलर है, वेलोसिटी क्या है, हमारा अदिश राशि है। क्या? सदिश राशि है। तो एक सवाल आया था भाई, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में एक सवाल आया था, हम आपको यहीं पर करवा देते हैं। जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, क्या स्पीड, तो चलो स्पीड के बारे में हमको उतना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। क्या स्पीड तो तुम आराम से ही समझ सकते हो, गाड़ी का स्पीड कभी तो सुना होगा, जब वेलोसिटी आपने नहीं सुना है। क्या वेलोसिटी आपने सुना नहीं होगा, लेकिन स्पीड के बारे में जरूर आपने सुना होगा। अगर आपके आसपास कहीं पर गाड़ी वाड़ी है तो गाड़ी मोचाड़ते हैं, देखिए कान मोचाड़ते हैं, तो आपको स्पीड के बारे में पता होगा कि हम इतना गाड़ी की स्पीड चलाते हैं, इतना स्पीड से उड़ाते हैं। क्या? स्पीड से उड़ाते हैं। तो देखो, ये एक अदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। इसका कोई मात्रक तुमसे पूछ ले, क्या इसका कोई मात्रक तुमसे पूछ ले तो क्या होता है, इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है भाई? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। जिस प्रकार दूरी का क्या था, मीटर था, विस्थापन का भी मीटर था, बराबर था, तो इसका भी क्या जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका भी तुमसे कोई यूनिट पूछ लेगा, इसका क्या बताना है, मीटर प्रति सेकेंड बोलना है। क्या भाई? मीटर प्रति सेकेंड बोलना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम क्या लेंगे, इसका बीमा लेंगे। क्या? डायमेंशन लेंगे। डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसको एल लिखते हैं, इसको टी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एल टी पर पावर -1। और इसका बीमा बताइए, क्या इसका बीमा बताइए, दोनों का सेम हो जाएगा, एल टी की पावर -1। ये तीन का पॉइंट तो बेसिक आपको हर एक क्वांटिटी के बारे में पता होनी चाहिए। हर एक क्वांटिटी के बारे में आपको इस सब के बारे में पता नहीं है मेरे भाई। आप यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ तो लिए हैं, आप धोखेबाजी खुद के साथ कर रहे हैं। क्या धोखेबाजी कर रहे हैं? क्या कि मैंने भी आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ाया है, ना ही आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया है 3 चैप्टर ऐसा है जिसको आप एक साथ पढ़ ही नहीं सकते हैं। पहला यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा है वेक्टर, तीसरा है कौन सा,
हाँ वेक्टर, और क्या है मैथमेटिकल टूल्स, तीसरा ये तीन को जो चैप्टर है आप एक बार में पढ़ ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? काहे कि जैसे जैसे आपका मैथमेटिक्स आगे बढ़ते जाएगा, मैथमेटिक्स टूल आपका स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे जैसे आपका मैथमेटिक्स आगे बढ़ेगा, आपका मैथ स्ट्रांग होगा, बस आपका फिजिक्स में पकड़ बन जाएगा आराम से। नहीं तो अगर आप फिजिक्स ही हम आगे लेकर चलेंगे, क्या अगर फिजिक्स ही आगे लेकर चलेंगे, आपको मजा तो आएगा क्लास में, लेकिन मजा तो समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। आज याद होगा, कल याद हो गया, परसों तरसों के बाद बस दिमाग से साफ पूरा क्या साफ हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स टूल आपका अगर स्ट्रांग है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ फिजिक्स भी आपका थोड़ा सा स्ट्रांग, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा से स्ट्रांग हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम को क्लियर आराम से कर सकते हैं। मैं आपको सवाल दूंगा क्या, उस दिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैंने जो सवाल दिया था उसमें आपको नीट का भी सवाल दिया था, आपको जेई का भी सवाल दिया था, एनडीए का भी सवाल करवाया था, और बच्चे कर भी रहे थे, करे थे ना बताइए। उस दिन आपने डायरेक्शन टेस्ट का भी पूरा सवाल, भले थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी कि थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बच्चा आंसर तक जा रहा था, क्या जा रहा था चाहे जैसे हो। तो आप भी जानने की कोशिश करिएगा भाई। तो आज हम स्पीड एंड वेलोसिटी का चीर फाड़ करेंगे क्या, तो ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए, क्या तीनों बातें पता होनी चाहिए। पोस्ट गार्ड के एग्जाम में क्या सवाल आया था जानते हैं? देखिए ये याद रखिएगा, अगर ये स्केलर है तो इसमें ओनली फॉर क्या है भाई, मैग्नीट्यूड है। तो इसमें क्या क्या है, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड है। क्या है क्या कि सदिश का डेफिनेशन मैंने आपको लिखा है, एक वैसी भौतिक राशि जिसके पास क्या परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं, लेकिन जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं। सवाल क्या आया था कि देखो वेलोसिटी क्या है, आप जानते हैं वेलोसिटी यानी वेग। वेग एक सदिश राशि है क्या भाई, एक सदिश राशि है। हम लिखते चलते हैं क्या, लिखते चलते, ये एक सदिश राशि है क्या भाई, सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसमें क्या क्या होगा बताइए, इसमें डायरेक्शन भी होगा, हाँ या ना बताओ। इसमें डायरेक्शन भी होगा और साथ साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। क्या देखो, मैग्नीट्यूड भी होगा, अर्थात डायरेक्शन यानी दिशा भी होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा भाई, परिमाण भी होगा। क्या परिमाण भी होगा। सवाल क्या पूछा था, तो वेग का परिमाण क्या कहलाता है। देखिए सवाल बड़ा लगता था कि सवाल बच्चा सब बनाइए लेगा क्या भाई, लगता बच्चों को भी लगा कि नहीं इसका जवाब हम आराम से निकाल सकते हैं कि वेग का परिमाण क्या कहलाता है। एक पूछा था वेग का दिशा क्या कहलाता है, क्या दिस इज पी वाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे लिख रहे हैं ना, डिट्टो छाप ऐसे लेना है भाई, क्या ऐसे डिट्टो छाप लेना है। ये लिखने के बाद आपको दिमाग में रहेगा सवाल आया था, याद भी मेरे भाई बड़े अच्छे से करना है, क्या अच्छे से करना है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या बताता है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बताता है, मैंने आपको बताया है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है बताएं जल्दी से, स्पीड है, क्या स्पीड है। तो याद रखिएगा मैग्नीट्यूड की जब बात करेगा अर्थात वेग का परिमाण तुमसे पूछेगा, डायरेक्ट आपको आंसर क्या बता देना भाई, स्पीड बता देना है, क्या स्पीड बता देना है। बस बच्चा सवाल क्या मार्क आया है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर में चौथा ऑप्शन में नंबर कोई दिया था, नंबर आ गया आंसर। क्या है कि हम आप भी जानते हैं मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण है, परिमाण का मतलब कोई नंबर होगा, क्या बच्चा नंबर मार के आंसर चलाया तो नंबर नहीं होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन किसमें है बताओ, क्या इसमें है कि इसमें है, डायरेक्शन इसमें है कि इसमें है, तो आपको दिख रहा होगा डायरेक्शन किसमें है, वेक्टर में। वेक्टर कौन सा है, वेग। तो कोई पूछेगा वेग का आपको डायरेक्शन क्या बताता है, वेग का डायरेक्शन आपको क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। क्या वेलोसिटी यानी वेग को ही बताता है। जैसे मेरे भाई ये लिखे हैं वैसे चुपचाप छाप ले इसको, क्या चुपचाप छाप ले। हाँ हाँ तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या बताता है, तो वेलोसिटी बताता है, मैग्नीट्यूड क्या बताता है, चाल को बताता है, क्या चाल को बताता है। तो तब देखिएगा आपको सर ये प्रीवियस ईयर में मेरे भाई पूछा गया सवाल है, क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, तब हम आपको बता दिया हूँ, क्या तब आपको बता दिया हूँ। एक बात मेरे भाई याद रखिएगा, अगर कोई तुमसे पूछे, अगर कोई तुमसे पूछे कि वेग के मैग्नीट्यूड बदल रहा है, एक मिनट आराम आराम से ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को कान के अंदर फाड़िए एक बार, क्या फाड़िए। तो मैं अगर बोलूंगा वेग का क्या बदल रहा है, परिमाण बदल रहा है, वेग का परिमाण मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो दिमाग में जल्दी से झटकाइए एक बार, क्या खटकाइएगा कि परिमाण बदलने का मतलब क्या भाई, अगर ये चेंज हो गया, क्या भाई अगर ये चेंज हुआ तो 100% है क्या चेंज हो जाएगा मेरे भाई, स्पीड चेंज हो जाएगा, क्या स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कोई तुमसे बोले मेरे भाई, कोई तुमसे बोले कि चाल का परिमाण बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो बदलेगा क्या, स्पीड बदलेगा। कोई तुमसे पूछे ये चेंज हो रहा है, क्या वेग का क्या चेंज हो रहा है मेरे भाई, क्या हो रहा है, दिशा चेंज हो रही है, क्या हो रही है, दिशा चेंज हो रही है, तो क्या चेंज हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्या वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्या
वेलोसिटी चेंज मतलब वेग क्या हो जाएगा हमारा, बदल जाएगा, क्या वेग बदल जाएगा। तो आराम से जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे कैसे थोड़ा सा जगह स्पेस छोड़ते जाइएगा, छोड़ते जाएगा बीच बीच में स्पेस। बाद में और इसके बाद नहीं लिखाएंगे भाई, क्या इसके इतना लिखिए, तब इसके बाद नहीं लिखवाएंगे इतना। इसमें इस स्लाइड में इतने का आप लिखिए, क्या इतने का लिखिए। आपसे सवाल पूछूंगा कि वेग का परिमाण क्या देता है, तो वेग का परिमाण क्या देता है, चाल देता है, और उसका डायरेक्शन क्या देता है, वेलोसिटी देता है, क्या भाई वेलोसिटी देता है। इतना चीजें आपको समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताइए, क्या भाई इतना चीजें समझ में आई या नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, क्या तो आपको बताता हूँ चाल क्या है, क्या भाई चाल क्या है, स्पीड क्या है, क्या स्पीड क्या है। तो देखिए डिफिनेशन के तौर पर अगर कोई जवाब देता है, क्या डिफिनेशन के तौर पर कोई जवाब देता है तो चाल क्या है भाई, दूरी बटे समय, दूरी और समय के अनुपात को, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहा जाता है। डायरेक्ट यही बता दे, किसी वस्तु द्वारा समान समय में, समान है किसी समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है मेरे भाई, चाल कहा जाता है। तो चाल बराबर यानी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या भाई डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी बटे टाइम, क्या दूरी बटे टाइम यानी समय। तो अगर तुमसे कोई सवाल पूछेगा, क्या भाई कोई सवाल पूछेगा चाल का सूत्र क्या होगा, क्या चाल का सूत्र क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मैंने आपको बताया है, ध्यान से दिमाग को यहीं पर कॉन्सेंट्रेट रखना है मेरे भाई, क्या कॉन्सेंट्रेट करना है। स्पीड की बात जहां पर आ रही है, तुम देख रहे हो डिस्टेंस की बात आ रही है, क्या स्पीड डिस्टेंस अभी शुरू में ही आपको बताए थे, जहां भी स्पीड की बात होगी डिस्टेंस ही आएगा, डिस्टेंस ही आएगा। तुम देख रहे हो स्पीड में क्या आया, डिस्टेंस आया। तो कोई तुमसे पूछेगा चाल का सूत्र क्या होता है, तो क्या चाल बराबर दूरी बटे समय, डायरेक्ट बोल देना चाल बराबर दूरी बटे समय। कोई तुमसे डिफिनेशन पूछे चाल का, क्या बताना है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय के अनुपात को, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय के अनुपात को चाल कहा जाता है। आराम से यहाँ पर इसका आप मात्रक निकालो, क्या मात्रक क्या हो जाएगा, इसका होता है मीटर, इसका क्या होता है सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। तो तुमसे पूछे चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, जल्दी से बताइए चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। कोई तुमसे पूछे डायमेंशन क्या होगा भाई, क्या डायमेंशन, तो इसका एल इसका टी, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई एल टी पर पावर -1, क्या एल टी पर पावर -1। देख रहे हैं सूत्र पता चला, यूनिट डायमेंशन खुद ब खुद निकल गया, क्या भाई खुद ब खुद निकल गया। इत्मीनान से बैठे रहे, अभी कुछ खत्म ही नहीं हुआ क्या। वेलोसिटी के बारे में तो अभी आपको बताया है। जिस दिन मैं आपको पिज्जा टावर के बारे में बताऊंगा, क्या पिज्जा टावर के बारे में बताऊंगा, दिस इज नॉट खाने वाला पिज्जा। पिज्जा एक वैज्ञानिक का क्या था, परीक्षण था कि दो चीजों। अच्छा मैं एक सवाल आपसे दूंगा, कमेंट में आप बताइएगा। दिस इज एक टावर है, क्या ये एक टावर है, एक टावर है, क्या देखो ये टावर है, एक टावर ये है, देखो क्या एक टावर ये है। यहाँ से हम दोनों एक चीज को गिराना है हमको, क्या भाई एक चीज को गिराना है। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्या प्रॉब्लम देता हूँ, आप उसका सोल्यूशन करिएगा। इससे एक यहाँ पर वस्तु यहाँ से फेंकना है, एक रस्सी यहाँ से लटकाएं ऐसे करके रस्सी है, एक ऐसी रस्सी है, यहाँ से जोड़ दिए थे इसको, यहाँ पर एक गेंद है, कुछ भी है, यहाँ से हमको क्या करना है, सीधा यहाँ से फेंकना है। तुम बताओ अगर यहाँ से एक बॉल को हमको फेंकना है, क्या भाई यहाँ पर बॉल है, यहाँ पर भी बॉल है, इन दोनों को फेंकना है, कहाँ पर गिराएंगे, यहाँ पर इस सीधा रास्ता में गिराएंगे पहले, यहाँ पर आएगा कि टेढ़का रास्ता में गिराएंगे पहले आएगा, बस इतने का आपको बताना है। तनिक भी दिमाग के आपके पास होगा, तनिक भी दिमाग आपके पास होगा, आप जवाब दे सकते हैं। दिमाग ई वाला बिल्कुल भी नहीं लगाइए भाई, सीधा टेढ़का, तनिक मैथमेटिकल टूल्स लगाइए, क्या मैथमेटिकल टूल्स लगाइए, सीधा मतलब सीधे चलते रह जाएगा। बताइए क्या ऐसा बात है, क्या सीधा रास्ता पर आपका साइकिल खुद ब खुद चलने लगता है, किस पर ना चलता है बताइए। आप यहाँ पर अगर चढ़िएगा तो बिना पैडल के भी नीचे नहीं जा सकते हैं, बताइए जा सकते हैं आराम से। तो आपको दिमाग लगाना है कि यहीं पर पिज्जा टावर का लॉ दिया गया था, क्या पिज्जा टावर का नियम दिया गया था, बहुत सारा वैज्ञानिक मिला था, बहुत सारा बैठक हुआ था, उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, किसी ने कहा इस पर आएगा पहले बॉल, इस पर पहले नीचे उतर जाएगा। तो इसका प्रूफ दिया गया जब आप कैलकुलस पढ़िएगा, 12th क्लास का 6 मंथ का मैथमेटिक्स का सिलेबस है, 6 महीने का एक चैप्टर मात्र, समझते हैं 6 महीना, 6 महीना में आपको एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, 100% पढ़ाया जाएगा, इतना बड़ा ही चैप्टर है। पढ़ते 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 आपका दिमाग ये जरूर बताने लगेगा कि अब नहीं पढ़ना है, क्या भाई अब नहीं पढ़ना है मैथमेटिक्स। देखिएगा देखिए तो ये किससे गिरेगा, ये आपकी प्रॉब्लम है, क्या भाई ये आपकी प्रॉब्लम आप सॉल्व करके आइएगा, क्या सॉल्व करके आइएगा। लेकिन हम किस पर थे, स्पीड एंड किस पर थे, वेलोसिटी पर थे। कोई तुमसे पूछेगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज का मतलब दिमाग में तुरंत लगाना है, मैग्नीट्यूड क्या था चाल, तो चाल भी बदल रहा है, दिशा बदल रहा है, दिशा का मतलब क्या वेग बदल रहा है, क्या भाई वेग बदल रहा है, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। तो
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे समय। वही तुमसे कोई पूछ लेगा वेग क्या होता है, क्या वेग क्या होता है, दिस इज वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी क्या होता है, इसका तो डायरेक्शन होता है क्या, एक फिक्स डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई, एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई क्या भाई, विस्थापन को। क्या भाई, विस्थापन को। देखो डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन बटे टाइम। क्या, टाइम यानी समय। तो थोड़ा सा फॉर्मूला में आपको चेंज दिखेगा यहाँ पर, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला में क्या दिखेगा मेरे भाई, चेंज दिखेगा। दूरी में हम देखो, चाल में क्या ले लिए, दूरी ले लिए, चाल में दूरी ले लिए, और वेग में क्या लिए, विस्थापन ले लिया। क्या, विस्थापन ले लिए। भाई विस्थापन तुम्हारे दिमाग में खटक जाना चाहिए। क्या, विस्थापन आपके दिमाग में खटक जाना चाहिए। क्या है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की सबसे न्यूनतम दूरी को किसी वस्तु द्वारा तय की गई अंतिम छोर और क्या है, प्रारंभिक छोर के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को, मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, और लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है, सबसे लंबा रास्ता जो है वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है। कब होगा, जब वस्तु रुका हुआ रहेगा, या तो वस्तु स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। क्या भाई, स्ट्रेट लाइन मोशन अर्थात जब वस्तु सरल रेखा गति कर रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो उसके लिए दूरी और विस्थापन का मान सेम रहेगा। कॉपी उल्टाइए, एक बार देखिए। क्या, एक बार देखिए। तो इतना चीजें आपको समझ में आई या नहीं, तो देखो मैंने आपको शुरू में ही स्लाइड में बताया है, चाल की बात आएगी तो डिस्टेंस, वेग की बात आएगी तो डिस्प्लेसमेंट। चाल की बात आई तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेग की बात आई तो डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन आया या नहीं बताइए जल्दी। क्या यहाँ पर आया या नहीं, आ गया, हो गया हमारा, क्या हो गया। तब हम आपको बताते हैं, एक बार कॉपी उल्टा जाएगा कि हम क्या बताए थे, दूरी जीरो हो सकता है कब, जब वस्तु रुका हुआ रहेगा। और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, हम आपको लिखवाए हैं दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी धनात्मक होता है। क्या, ऑलवेज, वो भी एक गतिमान वस्तु के लिए दूरी हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा। शब्द जहां पर भी मैंने लिखा है, मस्ट भी लिखाया है, दो तीन शब्द में दिखेगा मस्ट भी लिखा। मस्ट भी का मतलब क्या, होगा ही होगा, ये नहीं कि हो सकता है, सकता वाला कोई बात नहीं, होगा ही होगा। क्या भाई, आप मरिएगा ही मरिएगा। क्या, आज नहीं तो कल आपको जाना है इस धरती से। हालांकि मैं खुद कहता हूँ मैं अमर हूँ, क्या भाई, मॉरल हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता है, लेकिन तब पर भी जाना सबको है। ये आपका परमानेंट सर्टिफिकेट बना हुआ है भाई, आज जाइए कि कल जाइए, जाना सबको है। क्या, जाना सबको है। उसी प्रकार मैंने आपको मस्ट भी करके चीज लिखवाया है, मस्ट भी का बदला आयद रखिएगा, नहीं तो सवाल के बाद आपका दिमाग जब टनटनाएगा ना, एक बार क्या टनटनाएगा। हालांकि क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको। क्या, जिस दिन पिज्जा टावर वाला करवाएंगे ना, उससे पहले ये सब का क्वेश्चन हम एक साथ में ही कर लेंगे। क्या, इन सब का क्वेश्चन साथ में कर लेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड की हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, फिर चाहे ग्रुप डी हो, एसएससी, जिस भी एग्जाम में सवाल इस टॉपिक से पूछा गया होगा, मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, अगर आपसे सवाल नहीं बनेगा तो सवाल कोई नहीं बनाएगा। 100% ये दिमाग में विश्वास खुद पर रखे। क्या भाई, खुद पर रखे, और पढ़ाने वाले पर विश्वास रखे। अगर आपसे सवाल नहीं बनेगा तो किसी से भी नहीं बनेगा। बिहार बोर्ड में मैंने खुद बताया था कि अगर बिहार बोर्ड में जो मैं पढ़ाता हूँ, जो आपको सब्जेक्ट हो, अगर आपसे उस कॉन्सेप्ट के अलावा कोई सवाल बनता है, अगर आप नहीं बना पाते हैं, तो बिहार का कोई भी बच्चा नहीं बना पाएगा। नहीं बना पाएगा मतलब नहीं बना पाएगा। तो आप तेज हैं, आप लोग क्या तेज हैं। तो देखिए इतना चीज आपको समझ में आई, तो हम उस दिन बताए थे। क्या भाई, उस दिन बताए थे कि दूरी क्या है, दूरी जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है कब, दूरी जीरो कब हो सकता है, जब वस्तु क्या हो, रेस्ट में हो। क्या, वस्तु जब वस्तु विराम में हो तो क्या होता है, जीरो हो सकता है। क्या, दूरी जीरो हो सकता है। और बताया था दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या, धनात्मक होता है कब, दूरी धनात्मक कब होगा, गतिमान वस्तु के लिए। क्या भाई, गतिमान वस्तु के लिए, गतिमान वस्तु के लिए दूरी का मान धनात्मक होता है। गतिमान वस्तु के लिए दूरी का मान धनात्मक होता है। क्या मैंने कभी बताया, एक बार भी बताया आपको दूरी ऋणात्मक होता है, बताइए। क्या मैंने एक बार भी आपको बताया दूरी ऋणात्मक होता है, दूरी ऋणात्मक नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया था पिछले ही क्लास में, डिस्टेंस वाला में, कि ये तीनों बताया था, दूरी जीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है गतिमान वस्तु के, लेकिन निगेटिव कभी नहीं होता है। भाई दूरी नेगेटिव का मतलब क्या है बताओ तुम, दूरी नेगेटिव का मतलब है आप माइनस में जा रहे हैं। कभी माइनस में आप जाते हैं, गाड़ी को या तो स्पीड कौन मोचार की स्पीड ज्यादा कर देते हैं, या तो एक समय पर रोक देते हैं। माइनस में कहाँ से जाने लगा है, तो इसलिए दूरी ऋणात्मक नहीं होता है। उसी पर मैंने आपको बताया था कि विस्थापन, क्या देखो, विस्थापन जीरो भी होता है। क्या, जीरो भी होता है। कितना कंडीशन कोई बता पाएगा कि विस्थापन कितना कंडीशन में जीरो होता है,
दो कंडीशन में जीरो होता है क्या, दो कंडीशन में, जब वस्तु क्या हो भाई, पहले रेस्ट में हो, क्या वस्तु रेस्ट में हो, दूसरा जब वस्तु एक जगह से चलकर जिस पॉइंट से, मान लो इस ए पॉइंट से चला है, ए पॉइंट पर लौट कर चला है, क्या ए पॉइंट पर लौट कर चला है, तो इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या जाएगा, जीरो, अर्थात जिस पॉइंट से चला है उसी पॉइंट पर फिर से आ गया तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन जीरो होता है। विस्थापन जीरो मैंने बताया, उसके बाद क्या बताया था, विस्थापन आपको मैंने धनात्मक भी बताया था, क्या धनात्मक भी बताया था, आराम से आप धनात्मक, और विस्थापन आपको ऋणात्मक भी बताया था। यही सवाल आया था किस चीज में भाई, सीडीएस के सवाल में आया था, क्या विस्थापन हो सकता है क्या, दिस इज पी वाई क्यू, दिस इज पी वाई क्यू, विस्थापन हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य डी सभी। तो आप क्या बताइएगा, सभी, क्या भाई सभी, आपको आंसर ईमानदारी से मार कर आना है। ये तो मैंने उसी दिन बता दिया था, इसमें नया क्या है भाई, क्या नया क्या है, मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया है कि जहां पर दूरी आया, जहां पर दूरी आया वहां पर क्या आ जाएगा, चाल। जहां पर देखो फर्स्ट स्लाइड को देखिए, जहां पर दूरी आएगा मैंने आपको बताया था चाल आएगा, क्या जहां पर दूरी की बात आएगी वहां पर चाल आ जाएगा, जहां पर विस्थापन की बात आ जाएगी तो वहां पर क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा, क्या वेग आ जाएगा, बस हो गया इतने का। तो तुमसे पूछेगा चाल जीरो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है बताओ, गाड़ी रुक ले है तो इसका चाल जीरो नहीं होगा, चाल धनात्मक हो सकता है, स्पीड कौन मौसारे गाड़ी कितना स्पीड से उतना उड़ने लगा, ऋणात्मक कभी नहीं होगा, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। और बताए थे विस्थापन जीरो हो सकता है, वेग भी हो सकता है, विस्थापन धनात्मक हो सकता है, वेग भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या भाई ये भी हो सकता है। तो ये जैसे हम लिखे हैं वैसे लिखिएगा, क्या वैसे लिखिए, आराम से लिखिए कि ये कैसे, दूरी का भी यहीं पर कॉन्सेप्ट एक हो गया साथ में, और चाल का भी बराबर हो गया, वेग का भी बराबर हो गया, विस्थापन का भी। लिखिए जल्दी से भाई, स्लाइड नहीं मिलेगा तो आप उसके बाद तब देखिएगा, क्या तब आप दिमाग लगाएगा कि क्या नहीं उतारे हैं हम, क्या नहीं, इसीलिए 1 मिनट का चीज है, आप उतार लीजिए आराम से, क्या तो इसके बाद मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा, क्या भाई इसके बाद बताता हूँ, जैसे बेग का फील दिलाता हूँ, क्या भाई बेग का आपको फील दिलाता हूँ। अब फील लेने की कोशिश करिएगा, क्या मेरे भाई फील लेने की आप कोशिश करिएगा जल्दी जल्दी से, क्या जल्दी जल्दी से। तो अब देखिए हमारा टॉपिक क्या है, विस्थापन वाला ही है, क्या भाई विस्थापन का ही है, लेकिन तब पर भी हम आपको किस चीज के बारे में बताएं, क्या हम आपको तब पर ही बताएंगे कि विस्थापन कैसे आप निकालते हैं किसी चीज का, क्या भाई आप किसी चीज का विस्थापन कैसे निकाल पाइएगा, क्या कैसे निकाल पाइएगा, तो कैसे निकालेंगे मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन तब पर भी अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है, बस आप आराम से इसका न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। हटाएं जल्दी से बताइए, ये तो यादें होगा भाई, क्या यादें है तो आराम से लिख सकते हैं, क्या है? आराम से लिख सकते हैं, तो हम स्लाइड को स्किप करते हैं, क्या स्किप करते हैं, बाद में आप लिख लीजिए, 10 मिनट हम देंगे, बाद में भी आप लिख सकते हैं, देखिए क्या। अब देखिए हम एक डिस्टेंस बनाते हैं, क्या उस दिन हम आपको बताए थे, क्या उस दिन मैंने आपको बताया था एक वस्तु यहाँ से 3 मीटर गई, यहाँ गई 4 मीटर, 4 मीटर, इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, जल्दी से बताओ, दूरी क्या बताए थे, जितना है सबको जोड़ दो, जितना है सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 7 मीटर नहीं आएगा बताइए। अगर पूछेंगे यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा, क्या विस्थापन, तो विस्थापन मेरे भाई क्या होगा, बताए थे जहां से चले हैं, जहां से चले हैं जहां पर रुके हैं उसके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम मतलब मिनिमम डिस्टेंस, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो कर्ण कैसे क्या हो जाएगा, पहुंचना होगा बताइए, आप आराम से बता, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर। तो तुम यहाँ पर देखो क्या विस्थापन 5 मीटर हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर एक सवाल देता हूँ आपसे, अगर कोई वस्तु 3 मीटर गया है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड मतलब पर सेकेंड लिखते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो आप इसके द्वारा चाल कितना होगा, चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी कुल कितना निकला था, 7 मीटर, 7 मीटर निकला था, समय कितना था, इसमें 1 सेकंड लगा, इसमें 1 सेकंड लगा, एक एक 2 सेकंड, कितना लगा 2 सेकंड, तो 7/2 मीटर पर सेकंड आएगा नहीं, तो 60/2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तुमसे यहाँ पर कोई पूछे वेग क्या होगा, वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय, क्या होता है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन कितना आया बताइए 5, समय तो उतना ही लगा, एक एक 2 सेकंड, क्या 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 5/2 मीटर प्रति सेकंड। तो देख रहे हैं ये वाला आपको 100% आपको उतारना जरूरी है, क्या कि आपको यहाँ पर फील आएगा, क्या कि दूरी के लिए, चाल के लिए हम दूरी का सूत्र लेते हैं और वेग के लिए विस्थापन लेते हैं, क्या विस्थापन लेते हैं। क्या मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है आपको, दूरी और विस्थापन बराबर होता है बताइए, दूरी और क्या होता है विस्थापन बराबर होता है, कब होता है यही बता, दूरी और विस्थापन एक ही कंडीशन में बराबर होता है, जब वस्तु क्या हो, सीधी रेखा में जा रही हो, जब वस्तु सीधी रेखा में जा रही हो
तो उसके द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के बराबर होता है। क्या भाई? विस्थापन के बराबर होता है। अब मैं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देता हूँ, एक बार प्रॉब्लम देता हूँ। अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन कीजिए। क्या सोल्यूशन कीजिए? देखिए, एक वस्तु ए से बी पॉइंट पर गया है। क्या भाई? ए से बी पॉइंट पर गया है, बीच में सी पॉइंट भी है। क्या? सी पॉइंट भी है। देखो, ये गया है 3 मीटर, ये अगला गया है 4 मीटर। ये गया है 3 मीटर, ये आया है पहला 1 सेकेंड में, ये गया है दूसरा सेकेंड में। क्या? 2 सेकेंड में गया है। तो इसके द्वारा अगर मैं आपसे पूछूंगा, अगर इससे मैं पूछूंगा यहाँ पर दूरी बताओ, क्या यहाँ पर जल्दी से आप दिमाग लगा कर बताइए। क्या भाई? दूरी नहीं, क्या दूरी आपसे मैं नहीं पूछता हूँ, चाल बताइए। क्या चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। जल्दी से, दूरी बटे समय। दूरी क्या होगा? बताए थे, जितना है जोड़ दो, 3 4 कितना? 7 7। समय कितना है बताओ? 1 और 2 कितना सेकेंड? 3 सेकेंड। तो 7/3 मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा? चाल हो जाएगा, चाल। और अगर आपसे वेग पूछे कोई, तो भाई वेग मैंने क्या बताया था? विस्थापन। विस्थापन और वेग बराबर होता है, विस्थापन और दूरी बराबर होता है किस में? जब सीधी रेखा में जा रही है। ये किस रास्ता में? सीधी रास्ता में है। अगर सीधी रास्ता में है तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी यही हो जाएगा हमारा 7/3 मीटर प्रति सेकेंड। क्या देखो, चाल और वेग बराबर आया या नहीं? क्या बताइए जल्दी से, क्या चाल और वेग बराबर आया या नहीं? आया ना? बताएं। चाल और वेग बराबर आया है। क्या चाल और वेग बराबर आया है? इससे और मैं आपको रिजल्ट लिखवाता हूँ। क्या रिजल्ट लिखवाता हूँ? ये आपको समझ में आशा करते हैं हम आया होगा। क्या आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन तब पर भी हम एक और प्रॉब्लम आपको देते हैं। उस दिन हम आपको क्या लिखवाए थे? क्या उस दिन मैंने आपको लिखवाया था? देखिए, उस दिन लिखवाया था कि दूरी क्या होता है? ज्यादा और बराबर होता है किसके? विस्थापन के। लिखवाया था या नहीं? बताइए जल्दी से, लिखवाए थे या नहीं? दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या तो ज्यादा होता है। मैंने बताया है दूरी जहां पर है मेरे भाई, चाल लगा दो, जहां पर विस्थापन है वहां पर क्या लगा दो? वेग लगा दो, तो बस रिलेशन बन गया। है ना? चाल वेग के बराबर और ज्यादा होता है, कम कभी नहीं हो सकता है। चाल वेग से ज्यादा और बराबर हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता। क्या बताइए? इससे चाल बटे तुमको वेग पूछेंगे, चाल बटे वेग क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं आएगा? बताइए क्या आएगा या नहीं? इस प्रकार दूरी और विस्थापन में हमने किया था, उसी प्रकार स्पीड एंड वेलोसिटी का। तो कोई तुमसे पूछे चाल और वेग नहीं पूछ के, चाल और वेग नहीं पूछ के वेग बटे चाल पूछ दे, क्या वेग बटे चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो जिधर मुंह है ना उसका, एक मुंह को पलटा दीजिए, बराबर बराबर, एक तो एक देखिए, बस पलट गया। क्या भाई? पलट गया। ये रिलेशन आपको आना चाहिए। ये रिलेशन किस में पूछा गया? एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था। क्या भाई? ये PYQ है किसका? एनडीए का। एनडीए में पूछा गया था चाल और वेग का अनुपात क्या हो जाएगा? क्या भाई? चाल और वेग का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। क्या ये रिलेशन पता होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? चाल और वेग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या चाल और वेग क्या हो गया? खत्म हो गया है। लेकिन तब पर भी मैं आपको चाल के प्रकार बता देता हूँ। क्या चाल के प्रकार बता देता हूँ, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। क्या 5 मिनट में मैं आपको चाल और वेग के क्या बता देता हूँ, प्रकार ही बता देता हूँ। देखो, ये 3 4 प्रकार के होते हैं। क्या चाल या तो वेग के प्रकार, क्या चाल या तो वेग के प्रकार। तो याद रखिएगा, सिर्फ याद रखने वाली चीज है, रटिएगा बिल्कुल भी नहीं। क्या रटिएगा बिल्कुल भी नहीं। क्या कितना प्रकार का होता है? 3 4 प्रकार का होता है। पहला होता है, देखो याद, पहला होता है एक समान चाल। कौन जी? एक समान चाल। एक समान चाल या एक समान वेग, ये दो है। एक समान चाल भी है, वेग भी। दूसरा असमान चाल। क्या भाई? दूसरा है असमान चाल या तो असमान वेग। और तीसरा क्या है? जल्दी से बताओ। तीसरा है हम औसत चाल या औसत वेग। क्या है? तीसरा है हमारा औसत चाल। क्या भाई? औसत चाल या वेग। क्या औसत चाल या वेग। और डी नंबर में है भाई औसत, औसत नहीं, तात्क्षणिक। क्या भाई? तात्क्षणिक चाल और वेग। क्या तात्क्षणिक चाल और वेग। तुमको ये कितना प्रकार का दिखता है बताइए, ध्यान से दे। कैरेग है यहाँ पर? कैरेग है? 8 गो है यहाँ पर। क्या 8 गो है? 4 गो चाल का है, 4 गो वेग का है। देखिए तब ना हम सेलेक्ट करके लिखे हैं 4 गो। तो चार चाल 4 प्रकार के होते हैं, वेग भी 4 प्रकार का होता है। ये चारों के बारे में आपको जानना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा सा आप जानिए। हालांकि सवाल पूछा नहीं जाएगा भाई। क्या सवाल ये नहीं पूछा जाता है कि कौन सा क्या पूछा जाएगा, लेकिन सवाल गलती से अगर तुम्हारे आगे में पटक दिया जाए, क्या भाई तुम्हारे आगे में पटक दिया जाए कि चाल और वेग का कौन सा एक समान चाल क्या है, ध्यान से याद रखिएगा। ध्यान से याद रखिएगा। जब कोई वस्तु, क्या जब कोई वस्तु समान समय में, क्या भाई समान समय में, टाइम सेम, तो समय दूरी तय करेगा। क्या समान दूरी तय करेगा जब कोई वस्तु
समान समय में समान दूरी तय करती है। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, उसके द्वारा तय की गई चाल को एक समान चाल कहते हैं। असमान चाल क्या है? समय हमारा समान है, क्या समान समय है, लेकिन मेरे भाई दूरी क्या आ जाएगा? असमान। क्या दूरी हमारा क्या हो जाएगा? असमान। तो असमान दूरी हो जाएगा, असमान दूरी हो जाएगा। ये तो बेसिक सी पॉइंट है, एक समान चाल और असमान चाल। एक समान चाल क्या है? टाइम भी इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। असमान क्या है? टाइम तो इक्वल है, समान समान है, लेकिन दूरी क्या है? हमारा असमान है। लेकिन ये दोनों के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए भाई। औसत चाल और तात्क्षणिक चाल क्या होता है, हम आपको अलग स्लाइड लेकर बताते हैं। औसत चाल और तात्क्षणिक चाल क्या होता है, देखिए बता देते हैं यहाँ पर। औसत चाल क्या? औसत चाल एक में क्या होता है? औसत, औसत नहीं, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या? तात्क्षणिक चाल क्या होता है? इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्या इन दोनों के बारे में बताता हूँ। आप यहाँ से दिल्ली जा रहे थे भाई, आप यहाँ से क्या यहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली पर जाने पर ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर सोए हैं, दिल्ली में एक बार उठे हैं। दिल्ली से आप यहाँ से पटना गए होंगे, पटना से इलाहाबाद, प्रयागराज गए होंगे, प्रयागराज से कानपुर गए होंगे, कानपुर से मुरादाबाद, मुरादाबाद से आप दिल्ली गए होंगे। अगर आपसे उसी पॉइंट पर मोटरसाइकिल से जा रहे थे, क्या मोटरसाइकिल से जा रहे थे, अगर मैंने आपसे पूछना है कि तुम्हारा एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल कितनी थी, तो वो आराम से बता देगा। गाड़ी में देखिएगा ना, आराम से लिखा रहता है वहां पर, क्या गाड़ी लिखा रहता है कि माइलेज कितना, गाड़ी नहीं सुने कितना माइलेज देता है, तो वहां पर लिखा रहता है कि इतना की स्पीड से औसत चला है। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूंगा एक टाइम पर, क्या एक टाइम पर तुम्हारा औसत चाल कितना था, ये आराम से कोई बता देगा। 80 के स्पीड से हम भर दिल्ली गए हैं। क्या बताइए? हर वक्त उसका स्पीड 80 होगा, बताइए। क्या अभी आप यहाँ से मानसी जाते हैं रिक्शा या गाड़ी से, क्या आप जो गाड़ी चला कर जाते हैं, या आप जो गाड़ी चला कर जाते हैं, क्या आपका स्पीड बराबर बल्ले रहता है मानसी तक? मान लीजिए आ गया किसी रोकर आ गया, तो रोकर में आप स्लो कर देते हैं, देखते हैं आर पार कोई नहीं है तो कुदका देते हैं गाड़ी को, और कौन मचाड़ देते हैं कस कर। स्पीड ज्यादा कम होती रहती है, लेकिन हमको औसत निकालना होता है। क्या औसत निकालना पड़ता है? तो औसत दिल्ली, यहाँ से दिल्ली जा रहे थे तो कोई जगह का पूछ लिया तुमसे, तो आप औसत बता देते हैं कि हम यहाँ पर गए थे, हमारा स्पीड इतना था। तो एवरेज या हम चाल की जो बात करते हैं, हम एवरेज स्पीड बराबर, देखो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड बराबर सूत्र होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मतलब क्या होता है? परिवर्तन, याद रखिएगा। डेल्टा मतलब होता है बड़ा परिवर्तन। देखो हम यहाँ पे लिखा देते हैं, डेल्टा मतलब होता है यहाँ पर बड़ा परिवर्तन की बात करते हैं। क्या बड़ा परिवर्तन? बड़ा परिवर्तन यहाँ से पटना तक का आपको डायरेक्ट पूछ लिया स्पीड क्या होगा, तो क्या चेंज ज्यादा नहीं हो गया? अगर हम आपसे पूछते आपके और आपके बाइक के बीच में इतना डिस्टेंस है, उसमें तुम बताओ चाल कितनी थी, तब ना आप कंफ्यूज हो जाएगा, है ये कैसा है, ये क्या है। लेकिन मैं आपसे पूछा यहाँ से तुम दिल्ली तक में बताओ कहाँ पर तुम्हारा स्पीड कितना था, तो ये बड़े परिवर्तन के लिए हो गया। बड़ा परिवर्तन का मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताओ? जितना हम स्पीड ज्यादा किए थे, S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1, ये हो गया सूत्र हमारा क्या? औसत चाल का। भाई औसत चाल का फॉर्मूला S2 माइनस S1। एस क्या है हमारा? एस क्या था जल्दी से बताओ? चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी। क्या दूरी में परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। तो अंतिम दूरी, दूसरा टू मतलब क्या? अंतिम दूरी, फर्स्ट मतलब प्रारंभिक दूरी, अंतिम समय प्रारंभिक समय, ये हो गया हमारा। पढ़ना क्या है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस इन चेंज इन टाइम। हम लिख देते हैं दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। क्या भाई? दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन क्या हो जाएगा हमारा? औसत चाल हो जाएगा। याद रखिए, औसत कहने का मतलब ही बड़का चेंज, याद रख लीजिएगा, बड़का चेंज, बड़का चेंज। तात्क्षणिक का मतलब समझते हैं क्या? तात्क्षणिक का मतलब एक लड़की थी, उसकी शादी हो रही थी, क्या एक लड़की थी, उसकी शादी हो रही थी, शादी हो गई भाई, सुबह तक शादी हुई, और सुबह में क्या हुआ? उसका विदाई हो रही थी, क्या उसकी विदाई हो रही थी। तो वहां पर विदाई के वक्त रोया जाता है 100%। वो रो भी ली, विदा होकर चली भी गई यहाँ से, क्या उसके वहां पर कहाँ पर जाती है? ससुराल। क्या ससुराल गई, तो उसके जो भी फैमिली मेंबर था, सास ननद जो भी है, क्या उससे पूछा, क्या भाई उससे पूछा, तुम बताओ जल्दी से, जब तुम आ रही थी यहाँ पर, रो रही थी, क्या रो रही थी, तो कितना मतलब कि रो रही थी तो कितना आंसू निकल रहा था, क्या कितना आंसू निकल रहा था? क्या आप उसको बता पाएगा आंसू निकाल कर? क्या नहीं बताया पाएगा? अगर आपसे पूछा जाएगा कि जब तुम अपने मम्मी से गल्ला मिली,
कितना आवाज दे दे के चिकर रही थी बताओ। एक पर्टिकुलर चीज पर बताया जा रहा है, एक पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब क्या, एक ऐसा चीज के मतलब जो फिक्स है, क्या फिक्स है, हुआ जरूर था लेकिन उस चीज पर आप ध्यान नहीं देते हैं, क्या ध्यान नहीं देते हैं। क्या बताइए, वो विदाई के वक्त ये सोच रही होगी कि नहीं कितना रोना है, हमको टंकी में भर लीजिए यहाँ से, क्या बोतल में भर लेना, नहीं, उसको सिर्फ याद आता है क्या, जीवन भर रहे यहाँ, जाना कहाँ है भाई, जिसको देखे नहीं कभी, सब दिन उसी को देखना है क्या। तो ये मतलब दिक्कत तो होगी ही होगी, क्या दिक्कत तो होगी ही होगी। और अगर आज समझ में नहीं आया तो और समझाते हैं। बाइक से आप जा रहे थे शाम में, बाइक से जा रहे थे, लहरिया कट में आप उड़ा रहे थे गाड़ी, एकाएक आपकी आंख में मच्छर चल गया, क्या मक्खर कीड़ा नहीं होता है, आप गाड़ी को ब्रेक मार दिए कस के, घर में आए तुरंत आप यहाँ पर क्या देने लगे, हवा देने लगे थे। जब हम स्पीड 120 पर थे, गाड़ी में एकाएक क्या कीड़ा आ गया हमारे हाथ में, आंख में कीड़ा आ गया। तो आपने ये नहीं बताया कि गाड़ी क्या था, गाड़ी का कीड़ा आया, कीड़ा जिस वक्त आया तो ऐसा तो है ना, कीड़ा आपके आंख में यहाँ आया, गाड़ी ऐसे रुक जाएगा, ब्रेक लीजिएगा कहीं पर तो तनिक जाकर आगे रुकेगा ना। तो किसी ने इससे सवाल घर जाकर हवा दिया, तो उसके बहन ने, भाई ने, जो भी, इसने पूछ लिया, जिस वक्त तुम्हारे आंख में कीड़ा गया उस वक्त तुम्हारी स्पीड बताओ, जिस वक्त तुम्हारी आंख में कीड़ा गया उस वक्त तुम्हारी स्पीड बताओ। क्या वो बता पाएगा? कभी नहीं बता पाएगा। क्या है कि तुम बताओ, क्या उसका ध्यान अभी कीड़ा पर है कि स्पीड पर है, बताइए बताइए। उसका ध्यान कीड़ा पर है, क्या है चल गया, पहले गाड़ी को रोको तब देखा जाएगा। तो एक पर्टिकुलर समय पर, पर्टिकुलर का मतलब एक फिक्स समय पर अगर तुमसे पूछा जाए, एक फिक्स समय पर पूछा जाए कि अगर इसकी चाल कितनी हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी, तो वो क्या जाएगा, तात्क्षणिक। तात्क्षणिक का मतलब क्या, एक क्षण में, क्षण का मतलब समझते हैं, एक पल भर में, क्या पल भर में आंख ऐसे करिए, क्या आंख ऐसे करिए, पल भर में आपने कितने आदमी को देखा। अभी तो आप हमको ही देख रहे हैं, हमको देख सकते हैं, लेकिन तब पर भी पल भर की चीजें आपको याद नहीं रहती है, क्या याद नहीं रहती है। तो तात्क्षणिक चाल का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, इंस्टेंटेनियस। देखो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, देखो नाम से लिखा है, इंस्टेंट का मतलब जो तुरंत हो गया है, क्या जो तुरंत हो गया, क्षण भर में हो गया, आपको पता तक नहीं चला है भाई, आपको पता भी नहीं चला लेकिन हो गया है, क्या हो गया है। तो वो हमारा क्या है, तात्क्षणिक चाल है, क्या भाई तात्क्षणिक चाल। कोई तुमसे पूछे तो स्पीड, क्या स्पीड किसका, इंस्टेंटेनियस का। स्पीड, स्पीड नहीं भाई, हम लिखते हैं चाल किसका, तात्क्षणिक। क्या तात्क्षणिक का सूत्र क्या होता है, क्या तात्क्षणिक का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, इसका होता है ds अपॉन डी टी, ds अपॉन डी टी, ds अपॉन डी टी। बस यहीं पर तो तुम्हारा क्या खेल खत्म है, क्या यहीं पर आपका खेल खत्म। तो पूछेगा डी क्या है मेरे भाई, यहाँ पर डी क्या है, डी क्या है मैं बताता हूँ। डी है, दिस इज डिफ्रेंसिएशन। क्या, दिस इज डिफ्रेंसिएशन। मैंने आपको सलाह दी थी, मैंने आपको सलाह दी थी, अब आपको दिक्कत होगी ही होगी। अब आपसे देखिएगा फिजिक्स आपको धीरे धीरे कम समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा। क्या भाई, कम समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। सर जी क्यों, है कि आप ये पढ़े हैं, बताइए आप ये पढ़े हैं, पढ़े डिफरेंस। मैंने आपको बताया था, है? मैंने आपको बताया था कि शुरू में जब आप जाइएगा तो मैथमेटिक्स का अपना टीचर से बता दीजिएगा कि हमको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी है, क्या बेसिक मैथमेटिक्स आप नहीं पढ़िएगा। बस जिस दिन मैं आपको ये वाला सवाल दूंगा ना, ये वाला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब अगर गलती से मैं बता दूंगा रियल नंबर आंसर, क्या रियल नंबर, बस तुम सिर्फ देख पाओगे आंसर, सिर्फ देख पाओगे, तुम बता नहीं पाओगे। अभी आप पढ़े हैं, अब जो हमारे आगे में है दो, आप इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ लिए हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़े हैं, दिस इज साइन, क्या ग्रेटर देन क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, इसका आंसर क्या हो जाएगा। पढ़े हैं, बड़े इत्मीनान से पढ़े हैं, मैंने आपको देखा भी है, आप ये चैप्टर को बड़ा अच्छा से कंप्लीट किए हैं, क्या कंप्लीट किए हैं। एक बार आंसर देकर देखिएगा भाई, दिस इज इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, क्या इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, लिख लिए क्वेश्चन, हम आपको जल्दी से लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, डाउट क्लियर करके मेरे भाई आइएगा, क्या डाउट क्लियर करके आइएगा, तब मैं आपको और कुछ बताऊंगा, क्या और कुछ इनइक्वालिटी का सवाल है, क्लास खत्म होने के बाद मैं आपसे पूछ लूंगा। दिमाग लगा लीजिए अभी से 10 मिनट तक में, 10 मिनट के बाद हमारी क्लास भी खत्म हो जाएगी, क्या खत्म हो जाएगी। स्पीड देखो, तो ये देखो डिफ्रेंसिएशन मतलब हिंदी मुझे भी पता नहीं है मेरे भाई, क्या मुझे भी हिंदी पता नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा, क्या झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी पता नहीं। डिफ्रेंसिएशन आपको निकालना पड़ेगा, दिक्कत मत लीजिए भाई, आपका भाई साथ में है, सब कुछ क्लियर करवा देगा। क्या तो बेसिक मैथमेटिक्स का मैंने वादा किया है, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो। आज है सोमवार, मंगल, क्या भाई आज मंगल है, एतवार को, एतवार में संडे को मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स की चाहे 4 घंटे की क्लास हो चाहे 5 घंटे की क्लास हो, मैं आपको आंसर बता कर ही
सब कुछ दूंगा क्या आंसर। ये तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, एक क्षण में। तात्क्षणिक का मतलब एक क्षण में। जैसे चाल में बताएं वैसे ही बेग का आंसर दे दिया। जैसे चाल में बताएं उसी प्रकार आप, जैसे चाल का बताएं उसी प्रकार बेग का आंसर दे दीजिएगा। बेग का डायरेक्ट डिट्टो सेम टू चिपका देना है। सिर्फ उसमें बेग दिशा की बात आ जाएगी, किसमें, क्या कि चाल में तो दिशा है नहीं, क्या कि ये स्केलर है। बेग में क्या है भाई, दिशा है। क्या दिशा है, तो हम क्या देंगे, उसका सही आंसर दे देंगे। क्या उसका सही आंसर दे देंगे। तो बताइए चीजें आपको इतना समझ में आया या नहीं, क्या इतना चीजें समझ में आ गया है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी आपका यहीं पर दम तोड़ देगा। लेकिन तब पर भी मैं आपको क्या बताऊंगा, देखिएगा, जब मैं एक्सीलरेशन के बारे में बताऊंगा, क्या एक्सीलरेशन के बारे में बताऊंगा, त्वरण के बारे में बताऊंगा, त्वरण में भी आपको इस सब का कॉन्सेप्ट हम एक बार में डाल देंगे। क्या भाई, डाल देंगे, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो एक दिन हम उसी दिन बताए थे, अगर हमारा कोई तुमसे पूछे डिस्टेंस जीरो है, दूरी जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जीरो होगा। दिस इज यहीं पर लिखा है थे, मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब जरूरी है। दूरी जीरो तो विस्थापन भी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि दूरी जीरो एक ही कंडीशन में रहेगा जब वस्तु रुका हुआ रहेगा। रुका हुआ है तो विस्थापन ही हमारा जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर विस्थापन जीरो है, विस्थापन जीरो है तो क्या डिस्टेंस क्या होगा, बताओ। डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, क्या जीरो होगा या जीरो के बराबर नहीं होगा, बताइए क्या होगा। तो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों, क्योंकि विस्थापन दो कंडीशन में जीरो रहेगा, जब वस्तु विराम में है, पहला विराम में, या दूसरा क्या, जहां से चला वहीं पर आ गया। तो इसके द्वारा तय किया गया दूरी तो होता है 2πr, नहीं बताए थे, सर्कल पर एक चक्कर लगाएगा तो 2πr हो जाता है। अब विराम में है तो जीरो, विराम में जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। ये तो चलो सही है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगर ई कंडीशन की बात कर रहा है कि जहां से गया उसी से लगा गया, क्या वहां पर डिस्टेंस कभी जीरो है कि नहीं, क्या होगा, 2πr हो जाएगा। क्या 2πr, तो याद रखेगा डिस्टेंस जीरो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो जरूरी है, जरूरी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन जीरो तो दूरी जीरो होना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या उसी प्रकार जल्दी जल्दी से देखो, क्या जल्दी से देखो, डिस्टेंस की जगह क्या रखवाने के लिए बोले थे, स्पीड नहीं बताए थे, बताओ जल्दी से। स्पीड अगर जीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इज मस्ट बी डिट्टो, मारते चलिए, जहां पर डिस्टेंस है वहां पर स्पीड, जहां पर डिस्प्लेसमेंट है वहां पर वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी हमारा जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या नहीं होगा, बताइए। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये कंडीशन मेरी जान, या जल्दी से लिखे, लिखिए जल्दी से है। अरे नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, बाद में आप लिख लीजिएगा, बाद में आप लीजिए। आप अपना दिमाग लगाइए उस इनइक्वालिटी के सवाल में, क्या अपना दिमाग उस सवाल में लगाइए आप। देखिए, तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्या आपको पता होनी चाहिए। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको दिमाग में, अच्छा बताइए, मैंने विस्थापन के बारे में बताया कि जीरो है दो कंडीशन में। तो क्या अगर आपसे मैं सवाल एक पूछना चाहूँ, एक सवाल पूछना चाहूँ, कोई भी एनी अदर, आज कोई फिजिक्स बच्चा पढ़ता है, आप उससे पूछ लेगा बेग दो कंडीशन में जीरो होता है, कब कब, कोई बता देगा न, तब बताइएगा आप। मैं आपको कुछ फील दे देता हूँ, बेग जीरो कब होगा। पहला बात, जब वस्तु विराम में रहेगा, क्या विराम में। दूसरा, अगर आपको पता है बेग कब जीरो होगा, एक गेंद को फेंकिए, गेंद को ऊपर फेंकिए, सेकेंडों का कुछ भी भाग ऐसा तो है कि जरूर ऊपर में बेग उसका जीरो होगा। आप नहीं फील लीजिए, गेंद फेंकिए, कुछ तो समय ऐसा होगा जहां पर वस्तु का बेग जीरो होगा, तब नीचे गिरना स्टार्ट हो गया होगा, बताइए। ऐसा तो है नहीं कि गेंद फेंकते हैं तो चौंदे के पास चल जाता है, नहीं जाता है, बताइए, नहीं जाता है कि आप गेंद को फेंकते हैं, धीरे धीरे स्पीड कम होती जाती है, ऊपर जाते जाते एक समय पर आता है यहाँ पर जीरो हो जाता है। जीरो जैसे होगा ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, क्या भाई, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, क्या स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया है। तो आपका क्या होगा, क्लास यहीं पर क्या होगा, हम एंड कर देते हैं, क्या एंड कर देते हैं। लेकिन तब पर भी लगता है कुछ तो बचा हुआ है, क्या भाई, कुछ तो बचा हुआ है, तब पर भी नहीं बचा हुआ है मेरे भाई, क्या नहीं बचा हुआ है। आपका जो भी डाउट आएगा आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उसका सवाल डीपीपी दिलवा दूंगा, क्या डीपीपी दिलवा दूंगा, आराम से उसका आप आंसर दे सकते हैं। क्या एक सवाल मैं लिखता हूँ, क्या एक सवाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उसका आंसर दे दीजिएगा। क्या क्या चेंज होगा ये बताइए। हम वृत्तीय गति का उदाहरण देते हैं, पहला, दूसरा, दिस इज तीसरा। यहाँ पर इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर इसकी स्पीड है 5 मीटर सेकेंड, यहाँ पर है 5 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ भी इसकी स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ भी इसकी स्पीड है 5 मीटर सेकेंड। अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा क्या इसकी स्पीड यहाँ पर बदल रही है, तो दिमाग लगाइए, क्या बदल रही है, बताइए ना, जैसे है वैसे ही चल रहा है। क्या
जैसे मौत का कुआं कभी देखे हैं? मौत का कुआं में गाड़ी कभी जल्दी गिरता है नहीं, ताकि वो अपना स्पीड मेंटेन रखता है, क्या मेंटेन रखता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इतना कंप्लीटली वो बैलेंस कर लेता है कि वो गाड़ी को गिरने ही नहीं देता है। तब पर भी देखिए मौत कुआं में सेकंड के लिए भी अगर ब्रेक लग गया तुरंत वो गाड़ी गिर जाता है। क्या गिरता है? क्या इसकी स्पीड कम हो गई है, क्या कम हो गई है। मान लीजिए यहाँ पर इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर है 15 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या बताओ यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है? आराम से बता दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो रही है? स्पीड बढ़ रही है। 5 से 10 हो गया, 10 से 15। और देखो यहाँ पर स्पीड थी कितना? 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हो गया इसका 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आप बताइए स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है? बताइए जल्दी से, स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है? तो आराम से बता दीजिए। यहाँ पर क्या हो रही है? घट रही है। यहाँ पर क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये क्या है? समान समान है। क्या भाई? समान, एक समान। तो यहीं पर आपको बताना है, मैं आपसे प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप बताना क्या है इन तीनों में, क्या इन तीनों में अंतर क्या है? एक अंतर तो आप ध्यान देख कर ही बता देगा, इसकी स्पीड जितना है ज़्यादा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। लेकिन तब पर भी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताना है, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताना है जो आपको लगेगा कि अंतर होना चाहिए। तो मैं आपको खुद बताता हूँ कि एक वृत्तीय गति में, ये आप डिट्टो करके लिख लीजिएगा। एक वृत्तीय गति में, एक वृत्तीय गति में दिशा दिशा हमेशा हमेशा बदलती है। एक वृत्तीय गति में डायरेक्शन ऑलवेज चेंज। कैसे? एक वृत्तीय गति में बताओ, यहाँ पर एक वस्तु है तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ पर एक वस्तु है इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका स्पीड डायरेक्शन ऐसे, इसका ऐसे ऐसे ऐसे। देखो सबका डायरेक्शन है अलग अलग है। एक वृत्तीय गति में कोई वस्तु घूम रहा है, उसका 100% दिशा बदलेगा बदलेगा बदलेगा। क्या बताओ इसमें भी बदलेगा? बदलेगा, कि ये भी वृत्तीय गति में चल रहा है, इसका भी इधर हो जाएगा, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका ही बदलेगा, 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 इसका ही बदलेगा। तो बदलेगा ही बदलेगा। तो एक वृत्तीय गति में दिशा हमेशा बदलती है। एक वृत्तीय गति में क्या होती है भाई? दिशा हमेशा बदलती है। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। आपका दिशा यहाँ पर बदल चुका है। सवाल का आंसर इनएबिलिटी का दे दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। क्या ग्रेटर देन 0? इसका आंसर दीजिएगा, कि अपने बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ा है। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय हिंद। थोड़ी सी छोटी क्लास हो रही है आपकी, 25-30 मिनट का ही क्लास हो रहा है। तब पर भी क्या, तब पर भी देखिएगा, आपको मैं आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए जय हिंद जय हिंद।